बाबा की मुरलीका महावाक्य है, मीठे बच्चे तुमको रूहानी पंडित, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी, याद की यात्रा करनी और करानी। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? शरीर का श्रृंगार करने। उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए बाबा कहते शरीर का जरा भी फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को समझाते। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप जिसको रचयिता कहा जाता है, वह है हद के बाबाएं और यह है रूहानी बेहद के बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप और यह है बेहद के रूहानी बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण का राज्य भी है। भक्ति मार्ग भी है और रावण का राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। बाप समझाते, देखो देवी देवता भारत के ही तो मालिक थे, अब वो नहीं तो वे कौन थे? देवी देवता भारत के मालिक थे, अब वो है नहीं तो कौन थे? यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। अब तुम बच्चों को सब स्मृति आई है। बाबा आया है। बाबा किस लिए आया? हम बच्चों को राज्य भाग्य देने के लिए, क्योंकि विश्व का मालिक बना रहा है ना।
तो बाबा ने कहा, बाप कहते अब सब भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग को ही रावण का राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक बाप को ही दिखाते, बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को सिखाएंगे ना, उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग वाले सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए क्या मिल रहा है? ज्ञान। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। जो अभी ज्ञान मिला उसकी राजधानी 21 जन्मों के लिए मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं, हाय राम हाय प्रभु कहने की भी दरकार नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब बहुत दुखी होते हैं, तब कहते हैं हाय राम। तुमको वहाँ दुख होता नहीं, अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों को बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज भी जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि 84 जन्मों का ये चक्कर है। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्कर को जानने से 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए। इनकी स्थापना को कितना वर्ष? बाबा का बहुत बच्चे हो गए। तुम्हारी बड़ी रूहानी सेना है। तो बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? पंडे हो। बाबा भी तो पंडा है ना, तो हम बाबा के बच्चे पंडे। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, गाइड से भी पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं, यात्री ज्यादा होते हैं। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते तुम बच्चों ने जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं करते आए हो। अमरनाथ पर भी जाते हैं और तीर्थ पर भी जाते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है, जहाँ जाते वही याद रहता है। घरवार धंधे दूरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम धंधा दूरी भी करते हो और फिर गुप्त यात्रा पर भी हो। ये कितना अच्छा है। वो यात्रा पर जाते तो गृहस्थी से अलग ही करके जाते हैं, और बाबा ने कहा तुम घर गृहस्थ में भी रहते हो, यात्रा भी करते हो, तो कितना अच्छा धंधा है। जितना बड़ा धंधा जितना बड़ा धंधा है, जितना धंधा करना चाहो उतना कर सकते हो। तो बाबा ने कहा भले अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि की तरफ धक्का खाने की दरकार नहीं। अपने घरवार की पूरी संभाल करनी चाहिए, जरूरी है ना। तो गृहस्थ बनाया है तो मास्टर ब्रह्मा हो, तो उसको भी पालना करना, संभाल करना। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वे समझते हैं हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में कभी तंग नहीं होना चाहिए। तंग होते बाबा ने कहा वो भी आपकी सेवा है। तो बाबा ने कहा कुमार कुमारियां हैं तो जैसे
कुमार कुमारियां जैसे क्या है? निर्बंधन। तो बाबा ने कहा जैसे कि सन्यासी, तो बाबा ने कहा उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है, उनका तमो प्रधान श्रृंगार है और तुम्हारा सतो प्रधान श्रृंगार है, जिससे तुम सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते, बच्चे तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है। ग्रस्त व्यवहार में रहते फैशनबुल मत बनो, बुद्धि जाती है यार में चलते माना क्या कौन सा। हमारी सब चीज सिंपल होनी चाहिए। अगर हमारे पीछे किसका बुद्धि जाता है तो विक्रम का बोझ चढ़ता है। तो बाबा ने कहा फैशन कशिश करता है, इस समय खूबसूरती भी अच्छी नहीं है, काले हो तो और अच्छा है। तो बाबा ने कहा कोई पंजा तो नहीं मारेगा, खूबसूरत के पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्णों को भी सांवरा दिखाते हैं, तुमको तो गोरा बनना है। शिव बाबा से गोरा बनेंगे ना, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से, कितना फैशन करते हैं बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश हुई पड़ी, धन कमाते ऐसे जैसे और गमाते भी ऐसे जैसे। तो बाबा ने कहा गरीब है तो और अच्छे, गाँवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब होना, कोई साहूकार है क्या? गरीब निवाज बच्चे, बाप हमारा गरीब निवाज, हम उनके बच्चे। तो बाबा ने कहा तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो, बॉम्बे में फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार क्यों किया, अब आओ तो तुमको हम ज्ञान का श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना कभी दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो क्या बनाएंगे कन्याकुमारी, अगर बाबा की मत पर चलेंगे तो बाबा क्या बनाएंगे? परी। बाबा ने कहा तुमको मैं पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को तमो प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाए, मैं स्वर्ग का महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोष में है, दूसरे जन्म में स्वर्ग के सोने के चामच से दूध पिएंगे। आजकल कोई पैसे वाले होते हैं, बच्चे पैदा होता तो उसको डायमंड चम्मच से भी पिलाते हैं, बहुत चुचलेबाजी है ना आजकल दुनिया में। तो बाबा ने कहा बाबा तुमको सतयुग में सोने के चम्मच से दूध पिलाएगा। ये बहुत छी गंदी दुनिया है, रौरव नरक है ना। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछे।
यहाँ तुम बेगर को, भारत वैसे भी बेगर, बेगर तो प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ये तुम फिर से जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महागरीब है जिनको, महागरीब किसको कहेंगे? जिनको खाने के लिए भी नहीं है, जिनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत भी महान गरीब है। विचारों को यह पता नहीं कि समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी और ही नीचे उतरते जाते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकता। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला ही उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद कर लेना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बना? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते, परंतु कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानता। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है, लेकिन कब होती है ये कोई नहीं जानता। शास्त्र में लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? क्या कहेंगे? 40,000 वर्ष पड़ेगी। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि कलप की आयु 5,000 वर्ष है। वह फिर सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने कि भगवान आया होगा? वह समझते भगवान तब आएगा जब, मनुष्य क्या समझते कि भगवान तब आएगा जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। विनाश भी सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है विनाश के पहले स्वर्ग का वर्षा ले लो। परंतु बाबा कहते विनाश से पहले स्वर्ग का वर्षा ले लो। परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, वो हाहाकार करेंगे और बाबा ने कहा तुम बच्चों की जय जयकार हो जाएगी। विनाश तो होना ही है। हाय हाय, विपरीत बुद्धि वाले ही हाय हाय करेंगे। तो विपरीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती, वो हाय हाय करेंगे। अभी तुम बच्चे, अभी तुम सच्चे की औलाद सच्चे हो। नरक का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनमें स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको अभी देवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है, वो आपस में लड़ते रहेंगे। वो है भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वो है बाबा ने, वो है भी मनुष्य लेकिन तुम मनुष्य है और उनमें अंतर क्या है? आसुरी संप्रदाय और तुम बच्चे वो देवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चों को खुशी रहती क्यों? तुमने अनेक बार राजधानी ली है, जैसे तुम अभी ले रही, अनेक बार स्वर्ग की राजधानी ली है
जैसे तुम अभी ले रही हो। वो आपस में एक दो बिल्ले लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। सारे विश्व की बादशाही का मक्खन, कौन सा मक्खन मिलता है? सारे विश्व की बादशाही का। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे और तुम बच्चे विश्व की बादशाही ले लेंगे। यह कॉमन बात है। तो बाबा ने कहा यहाँ बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सकते। विश्व की बादशाही किसको मिलेगी? योग बल वाले। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परम देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं सतयुग में। काम कटारी की हिंसा तो सबसे ज्यादा खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। ये किसको पता नहीं कि रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी तो पावन थे ना। बुलाते हैं तो जरूर कभी पावन थे। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले चलो। दुख हर कर सुख दो, कृष्ण को हरि भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा हमको फिर हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुर यानी सतयुग। यह है कंसपुरी, वह है बाबा ने कहा यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं। माया मचंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वो पतित होने से शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, पतित बनना शुरू होते हैं। वो निशानियां कहाँ दिखाई? जगन्नाथपुरी में। दुनिया में बड़ा गंद लगा पड़ा है। अब हम तो उन सब बातों को निकल परिस्थान में जाने वाले। इससे बड़ी हिम्मत वहाँ वो समझते स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग ना लगे, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए हंगामा करते हैं। कहते यहाँ तो स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं। पता नहीं कौन सा ये जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे, बस ऐसे कहते हैं। अगर तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो बस वो तो वहीं बांध रखेगी। इसमें डरने की बात नहीं है। श्री बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा ही पति से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने बिगड़ डालते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी भी देहधारी के मोह की रग नहीं जानी चाहिए। जाता है किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो वहाँ बस पड़ेगी। यहाँ तो अम्मा मरे तभी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते कल तुम्हारा कोई मर जाए क्या पूछेगा? तो रोगे तो नहीं? तो बाबा ने कहा आंसू आया तो बैल, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है?
उनका पाठ इतना ही था ना, आगे उनका पाठ और है, और जन्म बाकी लेना होगा, पूरा नहीं हुआ तो जाना तो पड़े ना, बहाना तो कुछ ना कुछ बनेगा। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से तो अच्छा बोलो, अरे अच्छा ही तो बोल रहे हैं, सतयुग में रोना होता नहीं, वह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचा है। माना का ये जीवन अभी जो संगम युग का भगवान मिला है, सतयुग से भी अच्छा जीवन है। तुम सबको रोने से बचाने वाले तुम कैसे रोएंगे? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहा है। हम सबको रोने से बचाने वाले, बाबा ने तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वालों के लिए हम क्यों रोएंगे? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना कल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं, भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई बाप आकर कल्याण करते हैं, भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख करके आते हैं। विदेशों में ज़्यादा सिंधी और गुजराती लोग मिलेंगे क्योंकि वो लोग जाते हैं बिजनेस के बाद। तो बाबानी का बाल बनाने पर भी आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है, यही कभी बाल बनाना, सच्ची बता तो बाल कहते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले ले वे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे भी लोग कहते हैं ना, जिनको इन चीज़ों में आकर्षण है, इन चीज़ों में बुद्धि है, तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता है ना, उनको अंदर बाहर बुद्धि भागेगी, क्योंकि फैशन है वो लोग है ना। बाबा तो सिंपल देता है, सिंपल रहने के लिए। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं, अच्छा मीठे मीठे सीखी लेने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सच्चा सच्चा रूहानी पंडावन, सबको घर का रास्ता बताना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडावन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। शरीर निर्वाह धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। आज बाबा ने कहा ना, गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलियुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव।
सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारे नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसीलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, इसीलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन: स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। ओम शांति।